हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइसो एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रियंका और आज का टॉपिक है नाउन, नंबर। मैंने आपको बताया था कि नंबर जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंगुलर नंबर, एंड सेकंड इज प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है ओनली वन, जो सिर्फ एक हो, और मोर देन वन जो होता है वो प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर में आ जाती है पेन, एक पेन, सिंगल पेन, फिश, मैन, एक्सेट्रा। और प्लूरल में आ जाता है पेन्स, मेन, काउज, एक्सेट्रा। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जो एक से ज़्यादा है वो है प्लूरल, और जो सिंगल है वो है सिंगुलर फॉर्म। अब इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर into plural form। कुछ रूल्स हैं सिंगुलर को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए, और वो रूल्स क्या हैं? फर्स्ट रूल मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट रूल है हम हमेशा नाउन में एस ऐड करेंगे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। वी ऐड एस टू मेक अ नाउन प्लूरल। जैसे डॉग, ये हो गया सिंगुलर फॉर्म में, डॉग्स हो गया प्लूरल फॉर्म में। पेन हो गया सिंगुलर फॉर्म, पेन्स हो गया प्लूरल फॉर्म। कैट सिंगुलर फॉर्म, कैट्स प्लूरल फॉर्म। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा, हम हमेशा ऐड करेंगे एस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, सिंगुलर में आ गया डॉग, प्लूरल में आ गया डॉग्स, इसमें हमने एस ऐड कर दिया। इसमें भी हमने पेन में भी ऐड कर दिया एस, और जिससे क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैट में हमने ऐड कर दिया एस, जिसमें ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल है ऐड es of a noun ends with ch, sh, ss, x, z एंड s। जो भी नाउन एंड होंगे ch से, sh से, ss, x से, z से और s से, उन नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें हमने ऐड कर देना है es। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म की भी बता देती हूँ आपको। सिंगुलर फॉर्म में मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ टीच, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया टीचीज। ये ch से एंड हो रहा है तो इसमें हमने ऐड कर दिया es। जो भी नाउन एंड होगा ch, sh, ss, x, z और s से, उसमें हम ऐड कर देंगे es उनको प्लूरल बनाने के लिए। टीच हो गया, डिश, sh आ गया इसमें ना, तो इसका प्लूरल बनेगा डिशेस, es ऐड कर दिया इसमें हमने। क्लास, क्लासेस, डबल एस है तो क्लासेस हो गया। क्विज, क्विजेस, जेड आया तो es लग गया। ठीक है, और भी बड़ी सारी एग्जाम्पल हैं
जैसे ब्रश हो गया, ब्रशेस। इस नाउन का भी एंड होगा CH से, SH से, SS, X, Z और S से। उन नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ऐड कर देंगे ES। फॉर एग्जाम्पल टीच, टीचेस, डिश, डिशेस, क्लास, क्लासेस, क्विज, क्विजेस, ब्रश, ब्रशेस। अब आगे हमारा थर्ड रूल। Add only S with the noun which ends with CH, with the noun which ends with CH, and its pronunciation of this noun ends with K. अब थर्ड रूल का मीनिंग क्या है? हमने एस ऐड करना है उस नाउन के साथ जिसका एंड होगा CH। पहले भी हमने पढ़ा था कि जिस नाउन का एंड, मैं पहले वाला रूल बताती हूँ आपको, जिस नाउन का एंड होगा CH उसमें हमने ऐड करना है ES। ये हमने पढ़ा था। लेकिन अब थर्ड रूल है जिस नाउन का एंड होगा CH से बट उसकी प्रणाली वो होगी क साउंड, एंड में क साउंड से उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, उसमें हमने ऐड करना है S। सेकेंड रूल था CH से जो भी नाउन एंड होगा उसमें हमने ES ऐड करना है, सिंपल। लेकिन ये वाला रूल बोलता है कि जिस नाउन का भी एंड CH से होगा लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन क होगी उसमें हमने S ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर फॉर्म में स्टमक, CH से एंड है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्टमक, क साउंड दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या हम ऐड करेंगे? स्टमक्स। इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे? S। क्लियर हो गया इसका। अब फोर्थ रूल है हमारा, add ES with the noun which ends with O and before this O consonant is given। कॉन्सोनेंट मतलब 21 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये रूल क्या बोलता है? ऐड ES विद द नाउन विच एंड्स विद O एंड बिफोर दिस O कॉन्सोनेंट इज गिवन। हमने क्या करना है? ES उस नाउन के साथ प्लूरल बनाने के लिए जिसका एंड हो O के साथ और उस O के आगे कॉन्सोनेंट गिवन दिया हो। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हमने ऐड करना है ES उस नाउन के साथ प्लूरल बनाने के लिए जिसका एंड हो O के साथ और बिफोर दिस O कॉन्सोनेंट इज गिवन। O से पहले कॉन्सोनेंट गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगुलर फॉर्म ले लेती हूँ और प्लूरल, मैंगो। अब एंड हो रहा है O से, इसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? मैंगोज। पोटैटो O से एंड हो रहा है लेकिन इसके आगे क्या दिया हुआ है? T कॉन्सोनेंट, तो ये क्या हो गया? पोटैटोस। Add ES with the noun which ends with O and before this O consonant is given। ऐड करना है हमने ES उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जिसका एंड O से हो और उस O से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो।
अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। एक्सेप्शनल केस है इसमें, एक्सेप्शनल केस क्या है, ऐड ओनली, ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐड ओनली एस with the noun which ends with o and before this o consonant is given। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे फोटोज, ओ से एंड हुआ है, लेकिन इस ओ से एंड हुआ है, इससे पहले क्या है, इससे पहले क्या है कॉन्सोनेंट, लेकिन ये प्लूरल बनाने के लिए एस लग रहा है। और सेकंड है कमांडोज, किलोस, pianos। You have to learn these photos, commandos, kilos and pianos। ये एक्सेप्शनल केस है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास रूल है add s with the noun which ends with o and before this o vowel। 5 vowel होते हैं इस given। अब इसका क्या मतलब है, add s with the noun which ends with o and before this o vowel is। पहले वाले में क्या आता है कॉन्सोनेंट गिवन था, इस वाले में हमने s ऐड करना है उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जिसका एंड ओ से हो और उस ओ से पहले क्या हो वॉवल गिवन हो हमें। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, रेशियो, इसका प्लूरल क्या होएगा रेशियोज। ओ से पहले क्या है आई, आई जो है वो वॉवल है तो एस यूज होगा इसको प्लूरल बनाने के लिए। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, रेडियो, रेडियोज। थर्ड एग्जांपल मैं ले लेती हूँ स्टूडियो, स्टूडियोज एक्सेट्रा। अब ये रूल क्या बोलता है, एड एस विद द नाउन विच एंड्स विद ओ एंड बिफोर दिस ओ वॉल AEIOU इज गिवन। हमने ऐड करना है उस नाउन से, करना है एस उस नाउन में जिसका एंड हो ओ से और उस ओ से पहले क्या हो वॉवल गिवन हो, तो उसमें क्या करना है हमने एस ऐड करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। अब हमारा 7th रूल है, अब हमारा 7th रूल क्या बोलता है, add IES with the noun which ends with Y and before this Y consonant is given। एड IES, हमने IES ऐड करना है उस नाउन में जिसका एंड हो रहा है वाई, जिसका एंड हो रहा है वाई से और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट गिवन दिया हमें। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया सिटी, वाई से खत्म हुआ लेकिन इससे पहले क्या है कॉन्सोनेंट, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा
सिटीज। वाई को रिप्लेस करके हमने IES यूज करना है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है बेबी, बेबीज, आर्मी, आर्मीज, सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज, फ्लाई, फ्लाइज। Add IES with the noun which ends with Y and before this Y consonant is given। हमने IES ऐड करना है उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जिसका एंड हो Y से और उस Y से पहले कॉन्सोनेंट हमें गिवन दिया हो। ये एग्जांपल्स हैं इसकी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास रूल, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास 8th रूल, as with the noun which ends with Y and before this Y vowel is given। पिछले वाले रूल में कॉन्सोनेंट गिवन था, इस वाले रूल में हमने क्या है एस ऐड करना है उस नाउन में जिसका एंड हो वाई के साथ और उस वाई से पहले वॉवल गिवन दिया हो। फॉर एग्जाम्पल मंकी, वाई से एंड है लेकिन इससे पहले क्या है वॉवल, तो मंकीज, की, कीज, डे, डेज, डंकी, डंकीज। आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये। हमारा नेक्स्ट रूल है 9th और ये रूल है ऐड VES with the noun which ends with F or FE। फॉर एग्जाम्पल पहले इसका मतलब देख लेते हैं। हमने ऐड करना है VES उस नाउन के साथ जिसका एंड हो रहा है F या FE से। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगुलर फॉर्म लेती हूँ इसके, लीफ, इसका प्लूरल आ जाएगा लीव्स। ये एंड किससे हो रहा है F से, तो VES मैंने ऐड कर दिया। थीफ, थीव्स, लाइफ, लाइव्स, FE से एंड हुआ तो इसका प्लूरल हो गया लाइव्स। अब इसमें एक्सेप्शनल केस है एक, एक्सेप्शनल केस क्या है, add only S with the noun which ends with F, double F and FE। For example, chief, chiefs, believe, believes। ये EF से एंड हो रहा है लेकिन इसका प्लूरल क्या है S। हमने S ऐड करना है उस नाउन के साथ जिसका क्या है एंड हो F, डबल F और FE। ये कुछ नाउन है, प्रूफ, प्रूफ, हैंकरचीफ, हैंकरचीफ्स, ग्रीफ, ग्रीव्स। आई होप आपको क्लियर हो गया आज का टॉपिक। आगे के जो रूल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।